कम मेहनत कम समय में घर की थोड़ी सी चीजों से तैयार होने वाला आज हम बनाएंगे सबसे आसान केक, जो कि 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। इसके लिए आपको कोई मोल्ड या फिर मेजरिंग कप की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसे ना तो हम ओवन में बनाने वाले हैं, ना कुकर, ना भगोने और ना ही कढ़ाई में। आज का जो केक है ना, इसमें ना तो हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना बटर का, ना कोको पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क। उसके बावजूद हमारा जो ये मार्बल केक है ना, एकदम खाने में सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पंजी बनेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए इस टेस्टी से केक को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस आसान से चॉकलेट केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप के बदले ये जो चाय का कप होता है ना, उसका इस्तेमाल किया है, ताकि ये जो केक है ना, इसे हर कोई बना सके आराम से। आप चाहो तो कोई इस तरह की कटोरी ले सकते हैं या फिर इस तरह के जो मेजरमेंट कप आते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़े से बाउल में हम लेंगे फ्रेश दही। तो यहाँ पे ना हमें 2 बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल करना है और इसे हम फेंट लेंगे। दही गाढ़ी लेनी है। अगर पतली दही है ना, तो उसे थोड़ी देर के लिए आप छलनी में रख दीजिएगा, ताकि उसका जो सारा पानी है वो छन सके। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पीसी हुई चीनी। चीनी जो है वो पीसी हुई है, तो जल्दी से इसमें घुल जाएगी। हम यहाँ पे बिना अंडे का केक बना रहे हैं, इसलिए दही डालने से केक जो है ना, अच्छा से सॉफ्ट जालीदार बनता है। आप चाहो तो यहाँ पे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हो इन चीजों को अच्छे से मिलाने के लिए। चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं पाव कप हम यहाँ पे डालेंगे तेल। यहाँ पे ना ऐसे तेल का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें स्मेल नहीं हो। बिल्कुल भी सरसों या फिर पीनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें ना तेल की एक स्मेल आने लगेगी। यहाँ पे मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो पिघला हुआ बटर भी ले सकते हैं। अब चलिए इसमें डाल देते हैं चुटकी भर नमक और इन सब को अच्छे से हमें फेंट लेना है। और कोई भी मीठी चीज जब बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक जरूर डालिएगा। नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, इसलिए चुटकी भर नमक जरूर इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसके ऊपर रखेंगे हम स्ट्रेनर और इसमें डालेंगे 1 चाय का कप भर कर मैदा, साथ ही में 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप यहाँ पे 1-2 चुटकी ज्यादा भी डाल सकते हैं। पाव छोटा चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डालेंगे। और अब डालेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, यानी दूध का पाउडर। तो मिल्क पाउडर थोड़ा सा डालने से बहुत ही बढ़िया केक जो है बनकर तैयार होता है। वैसे आप चाहो तो इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। सारी चीजों को यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से छान लिया है। यहाँ पे ना मैंने 3/4 चाय का कप दूध लिया है। आप देख सकते हैं कि कप जो है मैंने पूरा भरकर दूध यहाँ पे नहीं लिया है। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे। दूध जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला लेना है, ना कि कच्चा दूध लेना है और ना ही एकदम ठंडा या गर्म दूध लेना है। सबको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिलाते जाना है, हल्के हाथों से इसे फेंट लेना है। मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर भी डाला है, जो कि थोड़ा मीठा ही होता है। आप चाहो तो यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, अगर आपको केक ज्यादा मीठा पसंद हो तो। गाढ़ा सा बैटर यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और ये जो बचा हुआ दूध है ये भी इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में इसे फेंट लेना है। तो एगलेस केक बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। अगर आप अंडा डालना चाहते हो तो दही के बदले आप 1 अंडा भी डाल सकते हैं। इस तरह का स्मूथ सा बैटर हमें यहाँ पे बनाकर तैयार करना है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है इडली कुकर। इसके तले में डालेंगे 1 कप नमक। तो ये जो नमक है ना, मैं बार बार बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी अनगिनत बार इस नमक का उपयोग कर सकते हैं और अच्छे से इसे फैला देना है। अगर आप इडली कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नॉर्मल कुकर, कढ़ाई या भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कुकर को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे एक 7 से 8 मिनट के लिए ना प्री हीट कर लेंगे, यानी कि अच्छे से गर्म कर लेना है। और अब लेते हैं इडली मोल्ड, यानी कि इडली स्टैंड, और इसे भी अच्छे से सब खानों में हल्का हल्का तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब जो केक का बैटर है, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच बैटर अलग से बाउल में निकाल लेंगे। वो क्यों, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और बचा हुआ जो बैटर है, इसका जो आधा हिस्सा है, इसे हम इसी में छोड़ देंगे। अब जो बैटर हमने अलग से निकाल लिया है, इसमें हम डालेंगे कॉफी पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 छोटे पाउच इस्तेमाल कर रही हूँ कॉफी के। ये 2-2 रुपए के मिल जाते हैं आसानी से। 2 छोटे चम्मच कॉफी पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे चॉकलेट केक बनाने के लिए ना कोको पाउडर ले सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलता है, या फिर जो कैडबरी होती है ना, उसे भी मेल्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मुझे ना कॉफी का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है और घर में ना कॉफी जो है होती है। कोको पाउडर थोड़ी मुश्किल है सभी के घर में रोज मिले, बट कॉफी होती है, तो इसे आप थोड़ा कम ज्यादा डाल सकते हैं या बिना इनके भी प्लेन सा केक यहाँ पे बना सकते हैं।
अच्छे से फेंट लेना है। कलर आप देख सकते हैं कि कॉफी की वजह से कितना प्यारा इसमें लग रहा है। चलिए अब केक बनाना शुरू करते हैं। अब लेंगे इडली मोल्ड जिसे हमने ग्रीस करके रखा था। इसमें हम एक एक चम्मच कॉफी वाला जो बैटर है ना वो इसमें डाल देंगे। ऊपर से हम एक एक चम्मच व्हाइट वाला बैटर इस तरह से डाल देंगे और एक के बाद इसी बैटर को डालते जाएंगे इसी तरह से। बहुत ही आसानी से झटपट ये बन जाता है। अब लेंगे एक टूथपिक और इस तरह से इसके ऊपर लाइन खींच लेंगे और निशान बनाते जाएंगे। पहले कॉफी वाला बैटर डालें या फिर व्हाइट वाला बैटर डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी सी डिजाइन इस पर बनकर तैयार हो गई है। कितना अच्छा दिख रहा है ना। और यहाँ पे इडली कुकर भी अच्छा गर्म हो गया है, बिल्कुल तंदूर की तरह। आप यहाँ पे नमक के बदले जो बालू होती है यानी जो समुद्र की रेत होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बिना देर करते हुए फटाफट ये जो मोल्ड है इन्हें हम इसमें रखते जाएंगे। हम इन्हें आड़े तिरछे करते हुए इसमें रखते जाएंगे, यानी जो छेद के ऊपर छेद नहीं आना चाहिए। अब तुरंत ही इस लिड को ढक देंगे और घड़ी देखकर इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बेक करेंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे फ्लेम को बिल्कुल भी हम लो पे कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और चलिए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि केक कितना बढ़िया फूल कर ऊपर आ गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। इसके ऊपर देखिए डिजाइन भी कितनी प्यारी लग रही है। चलिए टूथपिक से इसे चेक कर लेते हैं कि ये अंदर तक पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अंदर तक ये अच्छे से बेक हो गया है। टूथपिक जो है एकदम क्लीन निकली है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया है। अब इसे आप निकाल लेते हैं। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये भी बढ़िया से फूल कर ऊपर आ गया है और अच्छे से पक गया है। ये ना बहुत ज्यादा फूल गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि इसको गर्माहट जो है ना ज्यादा लगी है, क्योंकि इसे हमने तले में रखा था। इन्हें हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब ये जो नमक आपको नजर आ रहा है इसे हम दोबारा बेकिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो इसे बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको केक को डीमोल्ड करके भी दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद इस तरह से ये आसानी से निकल आ जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट है। इसे बनाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कितना स्पंजी बना हुआ है, टूट भी नहीं रहा है, बढ़िया सा जालीदार बना हुआ है। रुई जैसा एकदम सॉफ्ट केक खाने में इतना जबरदस्त बना है कॉफी फ्लेवर में। एक बार में ना आप ढेर सारे मिनी केक बनाकर आराम से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक ये केक जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इस तरह से केक बनाकर आप अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकते हैं। नॉर्मली केक टिन में जब हम केक बनाते हैं ना तो उसे पकने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि केक टिन अगर मोटा हुआ तो केक ना बीच में से कच्चा रह जाता है, और अगर केक टिन पतला रहा तो केक नीचे से जल जाता है। पर जब आप इस तरह से इडली स्टैंड में केक बनाते हैं तो वो एकदम आसानी से बन जाता है और जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। ना इसमें जलता है और ना ही इसमें कच्चा रहता है। कट करके भी दिखाते हूँ जिससे आपको पता चले कि अंदर तक कैसे पका है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा छोटू सा इडली केक एकदम आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से पका हुआ है, जालीदार है। एक बार इस आसान से केक को बनाना तो बनता ही है। तो आप इस केक को जरूर बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा।